तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बताया था पांच छह टाइप की रिएक्टिव इंटरमीडिएट बताया था। कार्बेकटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और आपका बेंजाइन। ठीक है। तो हम कार्बेकटायन के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बेकटायन के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बेनाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हम जो तीसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा होगा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के बारे में बात करूंगा। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? तो ऐसा स्पीसीज, दोज दोज न्यूट्रल स्पीसीज दोज न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज विच हैज unpaired unpaired electron, those neutral species which has unpaired electron, ठीक है, are unpaired electron are called free radical। यानी ऐसा स्पीसीज जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हो आप? फ्री रेडिकल बोलते हो। जैसे सपोज दैट क्लोरीन है। ठीक है। तो जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की अगर देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। सॉरी, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और 3p3। इस क्लोरीन को देखोगे तो इसके पास क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये जो स्पीसीज है, ये जो एटम है, ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी है और इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो क्लोरीन है आपका एक रेडिकल की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? रेडिकल की तरह काम करेगा। एक खास बात जो होती है आपका रेडिकल का, देखो, जो रेडिकल होते हैं, ऐसे स्पीसीज, रेडिकल जो स्पीसीज होते हैं, रेडिकल स्पीसीज हैज ऑड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपका मिथाइल रेडिकल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मिथाइल रेडिकल है, ये मिथाइल रेडिकल के पास में देखो, अगर ये जो मिथाइल रेडिकल है, इसके पास क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब इसके कंपेयर, अगर काउंट करोगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इधर, दो इधर, दो इधर और एक इधर। ठीक है। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। जो 7 है वो क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज में, जो स्पीसीज है जिसे हम रेडिकल बोल रहे हैं, इसके पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये है आपका मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल में कार्बन के पास में क्या होता है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में होता है। ठीक है। क्या होता है? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में होता है। तो ये आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। एक ऐसा स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिसके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और इनकी खास बात है कि ये जो स्पीसीज होते हैं, ठीक है, ये जो स्पीसीज होते हैं वह कब बनते हैं? दीज स्पीसीज आर फाउंड बाई these species are formed by homolytic 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 fission। जब होमोलिटिक फिशन होता है तब इन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज दैट आपके पास में, जैसे मान लो कि मिथाइल क्लोराइड है। आपके पास क्या है? मिथाइल क्लोराइड। आपने हीट दिया, क्या किया? हीट किया है। हीट देने से क्या हुआ? इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी। ये अब इस मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ? ये जो बॉन्ड के, इस बॉन्ड के अलोंग जो इसका वाइब्रेशन था, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। और बढ़ने लगा, इतना ज्यादा बढ़ गया
कि ये जो बॉन्ड हो गया ब्रेक हो गया। अभी बॉन्ड मान लो कि अगर आपका होमोलिटिक फिशन होता है, देखो बॉन्ड का फिशन दो टाइप का हो सकता है। फिशन मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग। फिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग दो टाइप का हो सकता है, होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में क्या होगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यह अगर आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो जो पार्ट जो जो एटम ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, वो पार्टनर आपके अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, तो इस तरीके का फिशन क्या कहलाता है? होमोलिटिक फिशन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने कंट्रीब्यूट किया था और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया था। जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो ये जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वह ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी जब होमोलिटिक फिशन होता है तो उसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली क्या हो जाता है? डिवाइड। ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वह इक्वली डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड होने का मतलब जो 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 पार्टनर जितने इलेक्ट्रॉन लगाया था कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक कार्बन ने लगाया था, एक क्लोरीन ने लगाया था, तो दोनों ने क्या किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में चला जाएगा, इस तरीके का। और यहाँ पे आपका क्या बने, यहाँ पे एक अगर एक कार्बन ले लेता है तो यहाँ पे बनेगा मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है, ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और एक किस तरीके का स्पीसीज है? मिथाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हो कि जो फ्री रेडिकल होता है वह कैसे बनता है? होमोलिटिक फिशन के द्वारा बनता है। होमोलिटिक फिशन के द्वारा बनता है। जब किसी बॉन्ड का होमोलिटिक, होमो मतलब होता क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सेम का मतलब हुआ था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम का मतलब यहाँ पे देखो फिशन की बात हो रही है ना, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अगर हो रहा है, इक्वली का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए ले रहा है। ठीक है भाई, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दो पार्टनर जो होंगे वह अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाए हुए होंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते अगर हो, अब देखो जो आपका फ्री रेडिकल होता है, वो फ्री रेडिकल जो फ्री रेडिकल के पास क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो जो फ्री रेडिकल होगा जो फ्री रेडिकल होगा वह पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। आपको पता है अगर कोई स्पीसीज अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है तो उस स्पीसीज का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वह किस तरीके का होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होगा कि अगर इन स्पीसीज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रति क्या होंगे? या ये जो स्पीसीज है वह मैग्नेट के प्रति क्या होंगे? आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप बात करते हो, जैसे अब या एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल आपका मिथाइल रेडिकल हो गया, या ए वाला जो स्पीसीज है आप देखो, ए वाला स्पीसीज। ठीक है, तो इस स्पीसीज में जो कार्बन है, कार्बन के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज के पास में है, इसका मतलब हुआ कि ये जो स्पीसीज है ये कैसा है? एक किस तरीके का स्पीसीज है? फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन, कैसे आप बनाओगे? प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनाओगे आप? तो फ्री रेडिकल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, फ्री रेडिकल, आप जो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, तो फ्री रेडिकल आपका या तो
थर्मली या आपका फोटोकेमिकली। फोटोकेमिकली यानी जब आप किसी स्पीसीज को हीट करते हो तब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, या आप किसी स्पीसीज को ऊपर लाइट एक्सपोज करते हो तो आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, तो आप थर्मली या फोटोकेमिकली फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हो। दूसरा, जैसे कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। वो स्पीसीज कौन से होते हैं? जो दूसरा आपका मेथड है वह है बाय केमिकल रिएजेंट। केमिकल रिएजेंट। अब केमिकल रिएजेंट जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं? तो आपका परऑक्साइड। परऑक्साइड परऑक्साइड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है? इस तरीके का, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम है परऑक्साइड बॉन्ड। क्या नाम है? परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है। जैसे आप बात करोगे, ये ये जो आपका कंपाउंड है, एक कंपाउंड क्या है? एक टाइप का परऑक्साइड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है। इसी तरीके से बात करते हो बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वह कुछ इस तरीके का होता है। इस इस कंपाउंड का क्या नाम है? बेंजोइल। बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है। ये आपका जो है, यहाँ पे देखो आपका क्या है? एक परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। ये भी आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन कर सकता है। इसी तरीके से आप बात करते हो AIBN। AIBN। AIBN का जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का होगा AIBN। AIBN का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका? एजा। ए से एजा। आई से आइसो। एजा आइसो। बी से ब्यूटिल। ब्यूटिल। ब्यूटाइल। और एन से नाइट्राइल। ठीक है, यानी एजा आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल। देखो, ए जो आपका एजा का मतलब हुआ कि यहाँ पे N2। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का हम लोग क्या बोलोगे? इस नाइट्रोजन को एजा बोलेंगे। ठीक है, तो ए हो गया आपका एजा। एजा हो गया। आइसो, देखो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का क्या नाम है? आइसो। देखो आइसो मतलब आइसो हो गया। ठीक है, तो आइसो हो गया। और ब्यूटाइल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन है इसलिए इसका नाम है ब्यूटाइल। ठीक है, चार कार्बन से क्या बनता है? ब्यूट बनता है। ब्यूट बनता है। और यहाँ पे आपका ये जो लास्ट में आई लग गया। ठीक है, क्या लग गया? क्योंकि ये सैचुरेटेड है। क्या है? ये जो आपका है सैचुरेटेड है। और यहाँ पे नाइट्राइल किसके लिए लगा है? CN के लिए। तो ये हो गया आपका एजा आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। इसके द्वारा भी फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, ये भी आपका फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। इसी तरीके से बात करोगे आप HSN-TBu का होल थ्राइस। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है ये भी आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे ब्यू का मतलब हुआ ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हो गया? ब्यूटाइल ग्रुप। ये है ब्यू। ये जो बीयू यूज किया गया शॉर्ट टर्म के रूप में वह ब्यूटाइल ग्रुप के लिए यूज किया गया है। ये है आपका स्टेटिन। ये है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये जब ये फ्री रेडिकल का जनरेशन करेगा तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और टर्सरी ब्यूटाइल। ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल। ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल टिन। ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल टिन। इस तरीके का आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, आपने क्या देख लिया कि यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपका कैसा है?
ये रिएजेंट आपका फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के बारे में। क्या बात करते हैं? स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है। स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी, अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो इससे पहले हम एक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा इफेक्ट है आपका? कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव कैप्टोडेटिव इफेक्ट, या इसी इफेक्ट का नाम है, दूसरा नाम है पुश पुल इफेक्ट। पुश पुल इफेक्ट। ये क्या कहता है? कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है, या पुश पुल इफेक्ट क्या होता है? यह कहता है कि चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों जो इफेक्ट होते हैं वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। चाहे आपका चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों ही दोनों ही फ्री रेडिकल को क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। दोनों ही फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। दोनों ही फ्री रेडिकल क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं।